समस्याएं हैं वो भी सर बोलेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं भी अभी जो भी मेरे पास है मटेरियल, मैं भी देखता हूँ कि कितना अपने खजाने से निकाल सकता हूँ, वो भी निकालूंगा। लेकिन आज अपनी बात शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, थोड़े बहुत हमारी भी व्यू बढ़वा दीजिए। पूरी दुनिया का बढ़वा रहे हैं, हमारा भी थोड़ा कुछ ख्याल रखिए भाई। और देखते हैं कितना ज्यादा शेयर होता है ये, वो भी देख लीजिए। हर बार हम भूल जाते हैं, आप लोगों की बातों में हर बार भूल जाते हैं। इस पर स्पेशल याद करके आए हैं कि आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या सब्सक्राइब करवाइए। आगे भी हम आप लोगों के लिए काम आएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आगे भी काम आने वाले हैं। इसी के साथ मैं इस सेशन को अभी शुरू करता हूँ। उससे पहले कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो, मैं थोड़ा सा अपना कमेंट बुक खोल लेता हूँ कि आप लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, उसको भी देख लो। हाँ ठीक है जी आदर्श जी, सबसे पहले तो आप अपनी ही बात रखिए। और देखिए, हमने जरूर कहा है कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बट हम उसका वेट नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात शुरू अगर कि सब बता दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। एक बार में कभी कभी व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो दूसरी बार में तो समझ ही जाता है। तो इसीलिए लाइव बना रहे हैं कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको सुनिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जी आदर्श जी, बात शुरू कीजिए। जी सर, धन्यवाद। और हमारी सभी सुधी साथियों का भी धन्यवाद कि जो हमारे साथ आज लाइव जुड़े हुए हैं। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट में आ रहे हैं बट ज्वाइन को लेके, जजमेंट के बाद को लेके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ ज्वाइन हो रहा है कहाँ नहीं, इन सब चीजों पे डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट मैटर है। और सभी लोग आप अपने अपने तरीके से अपना केस देख भी रहे हैं और उसी में अच्छे से लड़के हाई कोर्ट में जो भी पेंडिंग केसेस हैं आप उसको फाइनल करवाइए। कोई भी ज्वाइनिंग हो रही होगी जिसमें, तो उसमें आपको ज्वाइन कराया जाएगा। अगर कोई ज्वाइनिंग मतलब कोई भर्ती पुरानी है तो उसमें भी ज्वाइन कराया जाएगा, जो आगे उसमें ज्वाइनिंग होगी। तो ये सब चीजें, बैठक हुआ है, काफी बड़ी बैठक हुई है, उसमें चीजें रखी गई हैं भर्ती वगैरह के। न्यूज़पेपर में विज्ञापन, और न्यूज़पेपर में, अखबार में थोड़े मैसेज भी हैं इस तरीके से कि भर्ती आ सकती है। तो यूपी के जो साथी थे उसमें कई जागृत साथी, उन लोगों का मैसेज आया कि सर क्या हो सकता है यूपी के लिए। यूपी से एक एमए थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। आप लोगों को एक बीच में ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं, क्योंकि हम अप्रत्याशित कार्यों के लिए जाने जाते हैं, मशहूर भी हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, आपसे 5 मिनट के बाद मनदीप सर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब उतने अच्छे से सर दे पाएंगे। तो इस चैनल को, इस लाइव सेशन को आप जितने भी ग्रुप हैं बड़े बड़े, उसमें शेयर कर दीजिए। और आदर्श जी के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यूपी के भर्ती के विषय में। तो जो साथियों के काफी मैसेज आने लगे हैं और लोगों ने शुरू भी कर दिया है। तो यूपी से मैं बोलना चाहता हूँ कि यूपी का एक एमए जो विश्वनाथ जी की प्रबल इच्छा शक्ति की बदौलत इन्हीं के चाहने मात्र से ही लगा था और वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। जैसे कि सभी इमेज हो चुके थे, रिव्यू के साथ टैग हुआ था। यूपी से मात्र 10 लोग उसमें दीजिए, उसको समझा दीजिए डिस्पोज ऑफ का मतलब। कुछ लोगों ने मीटिंग करके गलत रूमर फैला दिया है कि सारे टीपी और सारे एमएस डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, खारिज हो गए हैं। थोड़ा सा उसको विस्तार कर दीजिए। हाँ, अभी थोड़ा सा करेंगे उस पे, स्पेशल एक सेशन लेते हैं 2-5 मिनट का उस पे जाने के लिए। उसका ही सारी बातें हैं, उनका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो डिस्पोज ऑफ ये पॉजिटिव वर्ड ही है, कोर्ट के लैंग्वेज में नेगेटिव नहीं होता है, डिसमिस नेगेटिव होता है। कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको सर्टिफिकेट इशू किए जाए। और यही प्रे जो 2021 है, इसमें हाई कोर्ट ने ज्वाइनिंग तक के लिए इंटर्म रिलीफ ग्रांट की है। उसका आदेश शुभम कुमार शुक्ला के नाम से याचिका थी, उसके आदेश की कॉपी भी हमारे पास है। उसमें हमारी सिंपल सी प्रे है कि एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेके सारे विवाद खत्म हो गए हैं। तो सरकार जितने भी जूनियर एडेड कैंडिडेट एनआईएस डिप्लोमा होल्ड करते हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग दे। 2 प्रे है सिंपल से। अब इन ट्रांसफर पिटीशन में जो दोनों केस हैं यूपी के, इन दोनों केसों को हम अगर अच्छे से पैरवी करके जीत लेते हैं, जी 65-71 अनुप से अच्छे से जीत लेते हैं, तो आगे के केसेस के लिए, आगे की भर्ती के लिए और टीटी के लिए हमारा रास्ता खुल जाएगा। और आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड हुआ मैटर, सुप्रीम कोर्ट में कितना इजीली हम उसको रिलैक्सेशन उससे मिल जाएगा, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार का एक एग्जाम्पल सेट है TRE-3 का, कि हमने उसमें काउंसलिंग के लिए प्रे किया, आईए लगाई, तुरंत ग्रांट हो गया। और उत्तराखंड में जब हाई कोर्ट में गए तो थोड़ा सा टाइम लगा, देना तो उनको भी है, जाएंगे कहा जब विश्वनाथ जी के साथ में, ज्वाइनिंग तो उत्तराखंड में भी मिलेगी। और जो 5th काउंसलिंग
होती है वो भी रिट के अधीन ही है, याचिका के अधीन ही है, तो वो भी तो हिसाब किताब उसमें भी होगा। तो यूपी के साथ ही मेरा आप लोगों से सीधी सी बात यही है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जीत के एक बार किसी भी भर्ती में यूपी के में शामिल होने के लिए ऐसा कर दें कि सरकार के पास आगे कोई रास्ता ही ना रहे। सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी मैटर डिसाइड रहेगा तो सरकार कहाँ जाएगी? क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करेगा? तो वो सभी रास्ते, वो सारे विवादों को खत्म कर देंगे। सबसे बेहतर रास्ता है कि ट्रांसफर पिटीशन में यूपी के जो केस गए हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। तो आप लोग को मैं बता दूं कि